हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, अभी मंडे के लिए जो एनालिसिस है 10 अक्टूबर के लिए मंडे की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मूव बन सकते हैं और मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो मार्केट में जो भी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले जो फ्राइडे का सेशन था उसके लिए एक अपडेट दे देता हूँ कि फ्राइडे के सेशन में हमने क्या किया था। देखिए, आपको बहुत ही क्लियरली मैंने ये बात बताई थी कि फ्राइडे को अगर गैप डाउन होता है या जो भी होगा, बट मार्केट जो रहेगी वो दोनों साइड की मार्केट रहेगी। मैंने आपको बोला था अगर मार्केट पहले ऊपर चली जाती है तो वहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे चली जाती है तो वहाँ से अपने को एक बाइंग देखने को मिलेगी और मार्केट फिर वापस से ऊपर रिकवरी देगी अच्छी खासी। तो दोनों साइड में हम उस हिसाब से पैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको सारे लेवल्स दिए थे। अब देखिए, सेम चीज़ हुआ भी कि मार्केट ने एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग की। उसके बाद मार्केट ने अपना जो फर्स्ट आवर की कैंडल थी उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, मार्केट में नीचे गई, लेकिन मार्केट ने उस कैंडल को पूरा रिकवर किया और उसके बाद फिर से 2 घंटे में लगातार गिरावट होती रही और मार्केट ने एक लगभग 17,000, आप देखो यहाँ पे जो लो बना था वो लगभग ये लेवल था 17,220-210 का लो बना। मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया और वहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छी एक अपसाइड की मूवमेंट दिया और मार्केट ने लगभग 17,340 तक का लेवल ऊपर की साइड पर टच किया, जो कि लगभग 140 पॉइंट ऊपर की साइड होता है निफ्टी में। तो मार्केट ने बिल्कुल सेम वैसे ही परफॉर्म किया जैसा हमने सोचा था। अब देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंडे का जो सेशन होगा उसमें हम कैसे ट्रेड करने वाले। अब देखिए, मंडे के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है अपनी। यहाँ पे अगर हम देखो तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ही रेस्पेक्ट दिया। मार्केट ने इसके पहले भी लगातार ट्राई किया था कि ये जो अपना एक पहले रेजिस्टेंस मैंने आपको 17,416 का बताया था। देखिए, मार्केट ने इसको कितनी बार रेस्पेक्ट दिया, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक किया तो हल्का सा 10-20 पॉइंट, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग इसकी नीचे हुई। अब कल के सेशन में क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने सपोर्ट किया, यहाँ से मार्केट नीचे आई और ऊपर ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग देती, जो कि लगभग था 17,330, 17,335 का लेवल, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती तो अपने को एक फिर से ये 17,416 और ये 17,460 का टारगेट भी देखने को मिल जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब मंडे को जो ग्लोबल मार्केट हुआ, ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली जब यूएस का जॉब डेटा बहुत स्ट्रांग आया था। तो यूएस में जॉब डेटा स्ट्रांग आया तो उससे अब ये क्यों लोगों को, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि अमेरिका में जो जॉब का डेटा आया वो इतना स्ट्रांग डेटा है, उसके बावजूद ग्लोबल मार्केट क्यों गिर रही है। तो देखिए, उसका बहुत ही सिंपल सा एक जो रीजन है मैं बताता हूँ आपको उसका रीजन क्या है। देखिए, यूएस में जॉब का डेटा स्ट्रांग आया तो इससे अब ये होगा कि इससे फेड पे एक प्रेशर बनेगा रेट हाइक का, और कि फेड रेट हाइक जरूर करेगा, उस पर प्रेशर बन जाएगा कि रेट हाइक करना है, अदरवाइज इकोनॉमी में और प्रॉब्लम आ सकती है। तो फेड के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा उस आशंका को देखते हुए मार्केट में ये गिरावट हुई और उसकी वजह से मार्केट में एक कट लगा। तो यहाँ से ये, और उसके अलावा जो यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है उसके भी बहुत सारे इनपुट्स थे, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे थे कि उसने मार्केट के उस जो यूएस जॉब डेटा के बाद जो एक इशू क्रिएट हुआ उस पर ये यूक्रेन और रसिया के कॉन्फ्लिक्ट ने एक टॉपिंग का काम किया और सब ने मिलकर अच्छा खासा प्रेशर बनाया। बाकी आपको पता ही है कि यूके में ऑलरेडी रिसेशन की बात चल रही है, यूके में इन्फ्लेशन अपने 40 साल के रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। तो ये सारे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट को गिराने में अपना सहयोग दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब टेक्निकली देखते हैं तो देखो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मार्केट खुल रही है मंडे को गैप डाउन। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मार्केट कितना गैप डाउन होगी। अभी मैं एक बार देखूंगा कि निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुई थी जब हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि ये अपना एक जो सपोर्ट बना है, इसको चलिए मार्क करते हैं, और जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था ये लेवल, ये था 17,210 का लेवल। अब देखिए, मार्केट अगर 17,200 के नीचे खुल जाती है तो मार्केट के लिए फिर से एक नीचे का रास्ता खुल जाएगा और मार्केट अब की बार ये 17,165 पे सपोर्ट नहीं लेगी और मार्केट जाएगी नीचे। अब नीचे कहाँ तक जाएगी वो भी मैं देखते हैं। ये जो लेवल है, अब देखो ये है 17,100। तो अगर मार्केट 17,200 के नीचे स्लिप होती है तो मार्केट 17,100 के आसपास जाएगी। अगर 17,100 पे मार्केट को सपोर्ट मिल जाता है तो मार्केट वापस से शायद एक बाउंस देगी, ये लेवल 17,165 170 के आसपास, और वहाँ से फिर से वापस सेलिंग देखने को मिलेगी और मार्केट ये 17,000 की ये जो पिवट पॉइंट है अपना 17,000 तक मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पे मंडे के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली। मंडे के लिए हम बाइंग साइड पर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, मंडे के लिए हम बुल साइड पर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। मंडे को हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है सेल ऑन राइज। तो मार्केट अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से एक गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए लेट से 200 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन होता है और खुलते ही मार्केट में 100 पॉइंट की रिकवरी मिल जाती है, तो वहां पे जो 100 पॉइंट की रिकवरी आएगी वहां पे हम सेल ट्राई करेंगे और मार्केट में अपना जो भी ट्रेड होगा, मतलब पूरे दिन में अगर मान लीजिए कि हम लोग ओपनिंग पे ही ट्रेड लेते हैं या मान लीजिए सेकंड हाफ में ट्रेड लेते हैं या 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी ट्रेड लेंगे, सारी की सारी स्ट्रेटेजी अपनी होगी सेल ऑन राइज की।
तो वो स्ट्रेटेजी सेल ऑन राइज की कब तक होगी, जब तक मार्केट 17,000 नहीं पहुंच जाती। अगर मार्केट 17,000 पहुंच जाएगी तो वहां पे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मार्केट 17,000 से मान लीजिए टाइम बिंग के लिए अगर 17,000 ब्रेक भी करती है, 16,980, 970, 90 कुछ भी आ जाती है, तो वहां से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। मार्केट में वहां से एक अच्छा 200 पॉइंट का बाउंस दिख सकता है, तो 17,000 से 17,200 का लेवल फिर से दिख सकता है। तो अगर मार्केट मान लीजिए खुलते ही शुरू के 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में 17,000 का लेवल टच कर लेती है, तो फिर वहां से हम लोग एक बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। अपना जो इनिशियल टारगेट होगा वो यही टारगेट होगा 17,100 17,165 इंट्राडे के लिए। तो 17,000 के आसपास हम बाई करेंगे। अगर ये काम तब हो जाता है जब मार्केट खुलते ही 20-25 मिनट के अंदर 17,000 टच कर लेती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी सेल ऑन राइज की। हम जो भी बाउंस मिलेगा हम टेक्निकल उसके एनालिसिस के हिसाब से हम हर बाउंस पे सेल करेंगे और इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। वापस हाई मिलेगा फिर से सेल करेंगे। तो इंट्राडे में ऐसी हम लोग कोई पोजिशनल ट्रेड मंडे को नहीं लेंगे कि ट्रेड ले लिया है और पूरे दिन बैठे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मंडे को जो भी हाई मिलेगा वहाँ पे ट्रेड लेंगे, नीचे आएगी प्रॉफिट बुक करेंगे, वेट करेंगे, फिर से अगर कोई हाई मिलता है तो वहाँ पे फिर से सेल करेंगे। अदरवाइज मार्केट मान लीजिए और गिरती है, वहाँ से ऊपर आके सपोर्ट लेती है तो फिर से सेल करेंगे। अगर लोज टूटते हैं तो फिर से सेल करेंगे। ये स्ट्रेटेजी होगी बिल्कुल। तो अभी देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बट कहाँ पे कैसे कैसे सेल करना है वो चीज़ें मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। जैसे कि फ्राइडे को मैंने बहुत ही टाइमली अपडेट कर दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए कि यहाँ से हम लोग बुलिश हैं। निफ्टी को मैंने तब अपडेट किया था जब निफ्टी 38,800 के आसपास ट्रेड कर रही थी। वहाँ पे मैंने बोला था कि 38,800 पे हम लोग बाई कर रहे हैं और वहाँ से जो अपना टारगेट था काफ़ी अच्छा टारगेट 38,250 यानी 450 पॉइंट तक का टारगेट मिला और वो हमने पूरा का पूरा कैप्चर किया था। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। 13 अक्टूबर का ऑप्शन चेन देखिए, मार्केट की जो एक मिनट क्लोजिंग देखते हैं, हाँ 17,300 के आसपास क्लोजिंग है इसकी। तो देखिए 17,300 पे लगभग 65,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल राइटर्स के, यहाँ पे पुट राइटर्स हैं 64,000, तो सेम इक्वल क्वांटिटी है। अब देखिए मार्केट कल जब गैप डाउन खुलेगी तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये रिस्क पे आ जाएंगे तुरंत, तो ये ट्राई करेंगे कि मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने का। लेकिन आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखो 68,000 कॉन्ट्रैक्ट है 17,200 पे, तो मार्केट अगर 17,200 के नीचे खुलती है तब तो कुछ है ही नहीं है, फिर 17,200 के नीचे छोटा मोटा सपोर्ट है और सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो 17,000 पे ही है सीधे। तो 86,000 87,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 17,000 पे खड़े हैं। तो मार्केट 17,200 के नीचे जैसे स्लिप करेगी तो उसके लिए 17,000 का लेवल टच करना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो कि ये जो कॉल राइटर्स हैं 12,000 कॉल राइटर थोड़े हैं, यहाँ पे इन द मनी भी कॉल राइटिंग हुई थी लेकिन वो पोजीशन इसमें से कवर भी हुआ 17,000, लेकिन फिर भी अभी कॉल राइटिंग है 12,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,000 पे। उसके बाद आप देखो 23,000 पे लगभग 23,800 कॉन्ट्रैक्ट हैं 17,200 पे। ऊपर के साइड पे आप देखो तो 82,000 कॉन्ट्रैक्ट है 17,400 पे और जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 1,35,000 का है 17,500 पे। तो ऊपर के साइड पे तो देखिए ऊपर के साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो तो बल्कि क्लियरली डिफाइंड है 17,300 400 500, उसमें तो कोई मतलब बिना ऑप्शन चेन के भी हम उसको जानते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी गेम है नीचे के साइड का, नीचे के साइड पे हम 17,000 के लेवल को मार्क करेंगे और उस पर हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। तो मैंने ये जो आपको लेवल दिए हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इवन अगर आप पुराने हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, आपकी जो ट्रेडर कम्युनिटी है जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले और हमारे जो वीडियो जाते हैं उससे आपको भी हेल्प मिलेगी। तो अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन होती है और मार्केट सीधे नीचे आती है तो आपको वहाँ से बाई करना है। देखिए मार्केट गैप डाउन हुई यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लिया, मार्केट ने थोड़ी देर इसको होल्ड करने का ट्राई किया, लेकिन ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन कितने पे था 38,970 को ब्रेक किया। तो देखिए मैंने आपको ये बोला था कि 38,790 का जो अपना एक टारगेट होगा, देखिए मार्केट ने एक्जैक्टली 38,790 पे सपोर्ट लिया और मार्केट ने वहाँ से बाउंस दिया 38,790 38,800 के आसपास ही मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि यहाँ से हम लोग बाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बुलिश हैं बैंक निफ्टी दोनों पे। मार्केट ने वहाँ से एकदम सॉलिड बाइंग दिया और ये देखिए 38,230 तक का टारगेट दिया, तो लगभग आपको 450 पॉइंट का मूव हमको अप साइड पे मिला और हमने यही मूव कैप्चर किया था। कल हम लोगों ने पुट साइड पे कोई पोजीशन नहीं ली थी, केवल कॉल साइड की हमने ट्रेड लिया था। अब देखिए चूंकि निफ्टी गैप डाउन होगा तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली बात है गैप डाउन ही होगा। तो फिर से क्या होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे 38,920 के नीचे अगर ओपन होती है तो 38,790 38,800 पे मार्केट एक बार ट्राई करेगी सपोर्ट लेने का। लेकिन अगर मार्केट 38,800
को ब्रेक करती है तो फिर नीचे जो अगला टारगेट होगा वो 38,500 का टारगेट होगा। तो 38,500 का टारगेट बैंक निफ्टी में आसानी से देख सकता है। देखिए निफ्टी में मैं रिलेटिवली थोड़ा कम बेयरिश पोजीशन पे हूँ क्योंकि उसमें पुट के ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते नहीं हैं, बट बैंक निफ्टी पे मैं एक साइड की पुट साइड की पोजीशन जरूर बनाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ पे 38,970 के आसपास मिल जाती है अपने को, किसी भी मान लीजिए गैप डाउन होता है उसके बाद 38,950 900 के आसपास, या इवन देखिए ऐसे कि 38,900 से लेके 38,970 तक की जो रेंज है इसमें अगर मार्केट गैप डाउन के बाद थोड़ा अगर रिकवरी देके वहाँ तक आती है तो वहाँ पे मैं एक सेल करूँगा और 39,000 39,050 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके, और वहाँ से जो मेरा पहला टारगेट होगा वो यही होगा 38,790 का, और उसके नीचे फिर मैं टारगेट करूँगा 38,000, ये जो लेवल है 38,580 38,550 का। तो बैंक निफ्टी में अगर 38,900 से भी आप देखो तो 400 450 पॉइंट का मूव नीचे के साइड अपने को मिल सकता है। तो अगर हम एट द मनी ट्रेड लेते हैं कोई तो उसमें हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब दूसरा केस सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट अगर खुलती है बहुत बड़े गैप डाउन के साथ, लेट्स से मार्केट 39,178 के आसपास बंद हुई है, अब मार्केट लेट्स से कि अगर 500 पॉइंट नीचे खुल जाती है तो 500 पॉइंट नीचे वहाँ से कितना होता है 200 और 38,700 के आसपास। अगर मान लीजिए 38,700 के आसपास मार्केट खुलती है 500 पॉइंट नीचे या 500 पॉइंट से ज़्यादा, तो वहाँ पे हम तब बेयरिश साइड की पोजीशन नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट 38,790 के लेवल को तोड़ चुकी होगी। तो जो नीचे का लेवल्स बचेंगे वो 38,580 में लगभग 120-150 पॉइंट का ही डिफरेंस बचेगा। तो मैं उस लेवल को अवॉइड करूँगा, फिर मैं नीचे की कोई पुट नहीं लूँगा क्योंकि नीचे मैं वेट करूँगा। अगर 150 पॉइंट और नीचे आती है तो वहाँ से बाई का जब सिग्नल आएगा या जब फिर बाई बनेगा तो मैं बाई करूँगा, अदरवाइज फिर वेट करेंगे बाउंस आने का, बाउंस पे फिर से वापस सेल करेंगे क्योंकि मंडे का जो सेशन है वो रहने वाला है बेयरिश सेशन। और हाँ, नीचे अगर कोई बहुत ही डीप कट लग जाता है तो वहाँ से जरूर बाई करेंगे क्योंकि बॉटम फेसिंग अपने को एक सूट करती है, बॉटम फेसिंग अपनी एक स्ट्रेटेजी भी है। तो बॉटम फेसिंग हम लोग करते हैं, लेकिन अपने वो हम लोग जब चार्ट पे हमें डेवलप होता है बॉटम फेसिंग का एक अपना हम लोगों ने सिस्टम बना रखा है, वो जब हमें स्पॉट होता है तो हम वहाँ पे बाई करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं टाइमली आपको अपडेट कर दूंगा। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं 13 अक्टूबर का। अभी देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 39,170 के आसपास बंद हुआ है, तो राउंड फिगर 39,100-200 मान लेते हैं। अभी देखिए 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे कॉल राइटर्स के और 39,200 पे हैं लगभग 24,000, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 39,000 पे है 64,000। अभी आप देखिए हुआ क्या कि मार्केट भले ही 39,000 के ऊपर बंद हुई है लेकिन फिर भी कॉल राइटर जो है वो इन द मनी कॉल राइटिंग किए हुए हैं। 39,000 पे 65,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है वहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए था कि मार्केट मंडे के सेशन में गिरने वाली है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि कॉल राइटर खड़े हैं तो मार्केट गिरेगी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बट एक इंडिकेशन तो मिल जाता है। अभी 39,000 अगर आप पुट देखो तो 71,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट राइटर्स के। इनका पुट राइटिंग होल्ड करना बनता था क्योंकि 39,200 के आसपास क्लोज हो रही थी, तो ये रिस्क पे नहीं थे, बट कल ये रिस्क पे आने वाले हैं। और देखिए उसके बीच में अगर आप 39,000 के नीचे आप देखो तो नीचे कोई भी पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है नहीं, सीधे 38,500 पे है लगभग 49,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर मार्केट 39,000 के नीचे स्लिप करेगी और वहाँ पे ट्रेड करेगी तो 38,500 कल दिखने वाला है, ये तो एकदम पक्की बात दिख रही है मंडे को। ऊपर के साइड पर अगर चलते हैं तो 39,500 पे लगभग 65,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। मार्केट 39,200 को ब्रेक करेगी तो 39,500 और उसके ऊपर जाकर हो सकता है 39,600 भी दिखा सकती है अगर मार्केट किसी बाउंस में 39,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तब। अब वो कल मंडे के सेशन में अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में जरूर अपडेट करूँगा। तो होपफुली कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, जो एनालिसिस हैं, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा कि आपने अगर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उससे वहाँ पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे शेयर्स एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि जो एनालिसिस है, जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है और आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। और जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। To change your